हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग एंड प्री स्कूल पिकासो में। मेरा नाम विदुषी है एंड मैं आप सबको आज जॉली फोनिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसके ग्रुप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपको डे वाइज लेसन प्लान और वर्कशीट्स बताऊंगी। तो मैंने आपको जैसे पहली वीडियोज़ में बताया था कि जो हमारे जॉली फोनिक्स होते हैं, हमारे जॉली फोनिक्स के टोटल हमारे 42 साउंड्स होते हैं जो कि हमारे 7 ग्रुप्स में डिवाइड करे गए होते हैं, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसके जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं स, ए, ट, ई, प, तो आप सबको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने बच्चों को डे 1 पे एस साउंड इंट्रोड्यूस, एस लेटर से जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है आप उन्हें ये वाला साउंड इंट्रोड्यूस करवाइएगा डे 1 पे। तो आप इस साउंड को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आप इस साउंड को या तो स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या फिर राइम्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या फिर एक्टिविटीज या फिर हमारी हो गई वर्कशीट्स। तो ये हमारे कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम अपने साउंड्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं आप उनसे डायरेक्टली ये मत कहिएगा आओ मैं तुम्हें जॉली फोनिक्स पढ़ाती हूँ या फिर तुम्हें मैं कुछ साउंड्स पढ़ाती हूँ। आप उनको सीधे या तो स्टोरी से शुरू करवाइएगा या फिर राइम्स से शुरू करवाइएगा। मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पे राइम्स को इंट्रोड्यूस करा है, आप चाहे तो स्टोरी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, चाहे तो अपने पसंद से भी स्टोरी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी जॉली फोनिक्स पे स्टोरीज मिल जाएंगी। मैंने बहुत कॉमनली यूज राइम्स को यहाँ पे यूज करा है, अदरवाइज अगर मैं स्टोरी भी ऐड करती तो मेरी जो वीडियो की लेंथ थी ऑलरेडी इट्स टू लॉन्ग, वो और लंबी हो जाती। तो जो मैंने यहाँ पे राइम्स को इंट्रोड्यूस करा है वो है लाइक फॉर माई एस लेटर द साउंड प्रोड्यूस्ड। मैंने यहाँ पे एक स्नेक बनाया है और बच्चे से ये बोला कि जो स्नेक होता है वो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है लाइक। तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, जैसे साउंड मीन्स यहाँ पे मैंने एक राइम लिखी हुई है, द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास, द स्नेक इज इन द ग्रास। और मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पे हैंड बनाया हुआ है और वो क्या कर रहा है, हैंड हमारा एस लेटर को फॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पे एस बनाया हुआ है थ्रू हैंड। अब आप अपने बच्चे के सामने एस जो है वो इस तरह से मत बनाइएगा, उसके सामने आप एस इस तरह से बनाइएगा ताकि जब आप मिररिंग टेक्निक का यूज करेंगे इस तरह से, तो जब आप एस को ऐसे फॉर्म करेंगे तो आपके बच्चों को एस इस तरीके से दिखाई देगा, तो बच्चे भी हमारे करेक्ट फॉर्मेशन लेंगे एस की। तो ये हमारा हो गया एस साउंड। अब आप अपने बच्चों को जब राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे इस साउंड की, तो आप क्या करेंगे, 2 लाइन की नोटबुक से शुरू करवाएंगे एज आई हैव शोन हेयर, और आप अपने बच्चों को इस तरह से लेटर को फॉर्म करना सिखा देंगे। तो ये हमारा हो गया एस साउंड की फॉर्मेशन इन रिटन। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरी हो गई राइम हो गई एस साउंड से रिलेटेड। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक वर्कशीट ली हुई है एस साउंड से रिलेटेड। तो ये हो गई मेरी वर्कशीट लाइक। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करा है, आप चाहे तो इनके कटआउट्स भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट्स भी निकलवा सकते हैं, या फिर आपके बच्चों की कोई पुरानी बुक हो तो उनमें से भी आप इनको ले सकते हैं। व्हाट आई हैव डन हियर इज लाइक आई हैव रिटन एस इन अ कैपिटल लेटर हेयर। यहाँ पे आप अपने बच्चों से या तो फिंगर प्रिंटिंग करवा सकती हैं या फिर इनसे स्टिकर्स पेस्ट करवा सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों को कुछ अपने पेपर्स के कटआउट देके यहाँ पे फेविकॉल लगवा के स्टिक करने को कह सकते हैं या फिर कलर भरने को कह सकते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करा हुआ है और जो भी पिक्चर मेरी गलत होगी उसे बच्चे को क्रॉस आउट करना है। लाइक स्टार करेक्ट है, स्पाइडर करेक्ट है, स्नेल, सॉक्स, सिजर्स, ये सब मेरी फिगर्स करेक्ट हैं, बट ये जो फीट मैंने बनाया है ये रॉन्ग है, तो बच्चे को इसे क्रॉस आउट करना है। नाउ नेक्स्ट कम्स माय ए साउंड। अब मेरा जो नेक्स्ट लेटर आता है यहाँ पे वो आता है ए, ठीक है, मेरा ये नेक्स्ट है और ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है, मेरी ए। तो विच साउंड माय ए लेटर प्रोड्यूस, इट्स ए। तो अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे मैंने भी एक राइम को लिया हुआ है लाइक माई राइम्स रिलेटेड टू ए लेटर। ए ends on my arms, ends on my arms,
ants on my arms are causing me alarm। और मैंने यहाँ पे एक हैंड ड्रॉ करा हुआ है और उस पे मैंने दिखाया है कि एंट चल रही हैं। जैसे यहाँ पे बच्ची है, उसके हाथ पे एंट्स चल रही हैं, तो वो अपने हाथ को ऐसे करके ले जा रही है, वो अपने हाथ को इच कर रही है। तो आप भी यही कर सकते हैं। लाइक विगल फिंगर्स अबव एल्बो एज इफ एंट्स आर क्रॉलिंग ऑन यू एंड से ए एंड्स ऑन माय आर्म्स। तो इस तरह से आप ए साउंड अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। अब जो ए होता है हमारा, उसे लिखने की टर्मिनोलॉजी क्या होती है हमारी? लाइक राउंड अप डाउन एंड फ्लिक, राउंड अप डाउन एंड फ्लिक। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ए साउंड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने बच्चों को डॉटेड दे सकती हैं ताकि आपका बच्चा पहले इस पे ट्रेस करे। फिर उसके आप अपने बच्चे को 2 डॉट्स दे सकते हैं, फिर 1 डॉट दे सकते हैं, और फिर आप अपने बच्चों को सिंपली ए को लिखने को कह सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी जॉली फोनिक्स में ली जाती है ए को लिखने के लिए। अब क्या होता है, जब आपने एक बार अपने बच्चों को ए साउंड इंट्रोड्यूस करवा दिया तो उसके बाद द टाइम कम्स फॉर वर्कशीट। तो ये मैंने वर्कशीट रेडी करी है ए के लिए, ए साउंड के लिए। तो हेयर यू कैन सी ए एम्बुलेंस, ए एप्पल, ए एरो। तो ये हमारे सारे करेक्ट हैं, पर हमारा जो ये बेयर है और ये जो एग है ये हमारा रॉन्ग है, तो बच्चा इसे क्रॉस आउट कर देगा। नाउ नेक्स्ट कम्स माय ट। द साउंड टी प्रोड्यूसेस ट। यहाँ पे मैंने एक टेनिस बैट बनाया हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक बच्चा बैठा हुआ है जो कि एक टेनिस प्लेग्राउंड में है। और जैसे ही हमारी जो टेनिस बॉल होती है बैक एंड फोर्थ जाती है, वैसे ही हमारे बच्चे का जो सिर होता है वो बैक एंड फोर्थ जाता है। सो एज यू कैन सी हियर, व्हेन आई वॉच द टेनिस गेम व्हेन आई वॉच द टेनिस गेम माई हेड गोज बैक एंड फोर्थ। तो इस तरह से आप ट साउंड अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यहाँ पे बच्चा जैसे बॉल लेफ्ट जाती है वो लेफ्ट देखता है, और जैसे राइट जाएगी वो राइट देखेगा। तो ये इसका एक्शन हो गया और ये इसकी साउंड हो गई फॉर ट। सिमिलरली जो हमारी टी की होती है, आप अपने बच्चों को सिंपली इस तरह से लिखवा सकते हैं, डाउन फ्लिक लाइन। इस तरह से आप अपने बच्चों को टी की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। सिमिलरली डॉटेड में करवा सकती हैं, 2 डॉट्स में एंड देन 1 डॉट में, एंड देन आपका बच्चा सिंपल राइट कर सकता है टी को। तो ये हमारा हो गया टी की ट साउंड। सो हेयर कम्स द वर्कशीट टाइम। सो यहाँ पर क्या है मेरी ट ट्रक, ट टेबल, ट टेलीफोन, ट टिप, and ship and egg will get crossed out. Now comes the time for p sound. Now my p produce sound p. So here what I have done, I have made candles on a cake and a girl with a finger on her mouth. तो जो लड़की अपनी जो फिंगर है उसे वो कैंडल कंसिडर कर रही है और वो उसे ब्लो आउट करते हुए साउंड प्रोड्यूस कर रही है। So puff out the candles on the pink big cake, puff puff puff, puff puff puff, puff out the candles on the pink big cake, puff puff puff। तो ये हमारी पी हो गया, और इसको लिखने की हमारी, आप इस तरह से अपने बच्चों को पी साउंड भी, पी लेटर की जो साउंड है प, उसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिमिलरली डॉटेड में, 2 डॉट्स में एंड देन सिंगल डॉट में। नाउ कम्स द वर्कशीट टाइम। अब जो वर्कशीट है वो हमारी क्या है, वो ये है हमारी वर्कशीट, जैसे लाइक दिस। सो व्हाट कम्स हियर इज प पिजन, प pyramid, प पेन, प पोलर बेयर, प पाइनएप्पल एंड आवर वीट विल गेट क्रॉस आउट। तो ये मेरी हो गई प साउंड से रिलेटेड वर्कशीट। मैंने यहाँ पे सारी फिगर्स को बाय हैंड ड्रॉ करा हुआ है। आई एम सेइंग इट अगेन, आप इसको अपने नेट के थ्रू भी ले सकते हैं प्रिंट आउट करवा के, या फिर आप किसी और मेथड, किसी बुक्स के भी कटआउट्स ले सकते हैं। नाउ कम्स माय नेक्स्ट आई लेटर फॉर साउंड ई। सो नाउ कम्स इंकी द माउस इज माय पेट, शी स्पिल्ड द इंक एंड गॉट वेट, द इंक इट स्प्रेड ऑल ओवर द डेस्क, ई इंकी इज वेट। तो आई प्रोड्यूस साउंड ई। यहाँ पे मैंने एक इंक की बॉटल को दिखाया हुआ है। तो इसकी स्टोरी ये थी कि यहाँ पे जो माउस है उससे इंक की बॉटल गिर जाती है, उसमें वो पूरा वेट हो जाता है। सो यहाँ पे उस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे राइम लिखी हुई है। नाउ
एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बच्चा बनाया हुआ है जो कि अपने मुंह पे दो छोटे छोटे से अपने हाथ को दिखा रहा है और वो क्या कर रहा है, एक माउस की तरह प्रिटेंड करते हुए अपने विस्कर्स को यहाँ पे टच कर रहा है। प्रिटेंड टू बी अ माउस, टच विस्कर्स एंड स्क्वीक ई ई ई। तो ये हमारा हो गया ई साउंड। नाउ वर्कशीट टाइम। सो हेयर कम्स वर्कशीट लाइक ई इडली, ई इंक, ई इंसेक्ट्स। हमारा ये जो ट्रक है, जार है और पिन है, ये हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा। Now comes like my sound for N. So for sound for N is मैंने what I have done, मेरी जो ये साउंड मैंने कैसे प्रोड्यूस करी, मेरी जो टंग है उसे मैंने अपने ऊपर वाला जो तालुआ है उसे टच करा एंड माई साउंड प्रोड्यूस। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक एरोप्लेन बनाया हुआ है। सिमिलरली मैंने एक बच्चा बनाया है जो कि अपने दोनों हाथों को फैला के एरोप्लेन की तरह प्रिटेंड कर रहा है और वो साउंड निकल रहा है हेयर द एरोप्लेन, हेयर द एरोप्लेन, हेयर द एरोप्लेन मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज। तो इस तरह से आप इन साउंड को भी अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। नाउ कम्स वर्कशीट टाइम। यहाँ पे मैंने नेकलेस, नेकलेस, नोटबुक, न्यूज़पेपर, नीडल, माई स्पैरो एंड राइस बॉल विल गेट क्रॉस आउट। सो ये मेरी हो गई एन से रिलेटेड वर्कशीट। अब मेरी जो नेक्स्ट है वो है दिस वर्कशीट ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसलिए दिखा हुआ है ताकि मेरे बच्चे को कैपिटल और स्मॉल दोनों की पहचान हो जाए और कुछ रिलेटेड फिगर्स बनाई हुई हैं। लाइक मैच द कैपिटल्स टू द स्मॉल लेटर्स एंड टू द पिक्चर्स विद द बिगिनिंग साउंड। ए ए एलिगेटर, प प पीकॉक, नोटबुक, ट ट टोटॉइस, स्पैरो, ई ई इंकपॉट। तो ये हो गई मेरी ये वाली वर्कशीट। अब क्या करा है, स्पाई थिंग्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड लाइक ए एप्पल। नाउ कम्स एप्पल ए एंड ट टॉप एंड 10, snowman 6, pumpkin pear, nail and necklace, ink एंड इंसेक्ट्स। तो ये मेरी हो गई ये वाली वर्कशीट कंप्लीट की। वो आई हैव टू मैच द थिंग्स दैट बिगिंस विद द सेम साउंड। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटरी ब्लैंडिंग। व्हाट आई हैव डन, अब आपके बच्चे को जब ए प ट ई इन जब इन आपको साउंड्स के बच्चे को पहचान हो जाएगी तब आप क्या शुरू करेंगे, आप ऑडिटरी ब्लैंडिंग शुरू करेंगे। आप क्या करेंगे, आप अपने बच्चे को एक लेटर दे देंगे, साथ में दूसरा एक लेटर देंगे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक पॉइंट्स बिलो दैट। पॉइंट्स किस लिए, ताकि आपका बच्चा उन लेटर्स पे, उन साउंड्स पे अपनी फिंगर को पॉइंट करे। लाइक ए, साउंड फॉर ए इज ए, हेंस फॉर एस इज, तो ए एज। तो ये क्या हो गई, मेरी ऑडिटरी ब्लेंडिंग हो गई। अब आप अपने बच्चे को क्या करिएगा, जैसे जैसे आपका बच्चा पढ़ता जाएगा वो अपनी फिंगर्स को भी पॉइंट आउट करेगा लाइक ए। तो यहाँ पे क्या है, 2 साउंड्स है तो आपका बच्चा 2 फिंगर्स को पॉइंट आउट करेगा। तो ये मेरी ऑडिटरी ब्लेंडिंग कहलाती है। सिमिलरली अगर मैं ये लेती हूँ ए, तो यहाँ पर क्या हो गए, मेरे तीन साउंड्स हो गई। तो आपका बच्चा क्या करेगा, फिंगर पॉइंट आउट करता जाएगा और फिंगर को दिखाता जाएगा ए। तो ये मेरा क्या बना, पेन। जब आप इस तरह से अपने बच्चों को साउंड इंट्रोड्यूस कराएंगी तो उनको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और वो जल्दी से ऑडिटरी ब्लेंडिंग को सीख जाएंगे। मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया हुआ है। लाइक व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव शोन हियर पेन, एप्पल, नैप, बच्चा सो रहा है, टू एंड, टू सेट, टू पैंट, स्पिन। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है और याद रखिएगा आपका बच्चे को इसे पॉइंट आउट करते जाना है और फिंगर्स को दिखाते जाना है। नाउ नेक्स्ट कम्स माय दिस वर्कशीट, रीड एंड सर्किल। लाइक सिप, पानी पी रहा है, टिप, like this, like now what we have to do is, हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये जो हमारे 2 एक साथ आते हैं ये हमारा एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है। एक
पैस, तो ये हमारा एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया पैस। ये भी हमारा ऑडिटरी ब्लेंडिंग का पार्ट होता है। अभी आगे इससे भी रिलेटेड मेरी वर्कशीट्स आएंगी, लाइक ट ए ब टैप ट ई टिन। ये हो गई मेरी वर्कशीट ऑडिटरी ब्लेंडिंग पे। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उनको क्रॉस आउट करना है जिसमें ये साउंड मेरे नहीं है, लाइक सन, स्नेक, केक मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। ए एप्पल, एरो, मैंगो, इसमें तीनों में ए साउंड आता है, इसलिए ये हमारे तीनों रहेंगे। टेंट, टेडी बेयर, इग्लू मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। इग्लू, लिप, पेंट मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। लाइक पैन, पॉट, बॉल मेरा क्रॉस आउट हो जाएगा। स्पून, नोज, नेट, इन तीनों में मेरे साउंड आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है, और इसमें वी स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये मेरे तीनों की तीनों रहेंगे। नाउ नेक्स्ट मैंने क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पर एक ऐसे वर्कशीट तैयार करी है और एक वर्कशीट मैंने इस तरह से तैयार करी है। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स को ड्रॉ कर दिया है। अब आप अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, इस तरह से फिगर्स ड्रॉ करके उन्हें चाइल्ड फ्रेंडली सिजर्स दे सकते हैं, ताकि वो इन्हें कट करे और जो भी करेक्ट फिगर्स है वो उनकी प्लेस पे लगाए। तो इस तरह से जैसे इग्वाना है, नोज है, देयर इज सॉक्स, लाइक एरोप्लेन, तो वो उन्हें सही जगह पे लगाएंगे बच्चे कट आउट करके। नाउ नेक्स्ट कम्स माई कलर द बिगिनिंग साउंड। यहाँ पे मैंने बच्चों को बिगिनिंग साउंड की पहचान हो इसलिए ये वर्कशीट तैयार करी है। लाइक पिग, ये कलर होगा। नट, ये कलर होगा। सैड, ये कलर होगा। इग्लू, ये कलर होगा। टॉप, ये कलर होगा। एंड ये कलर होगा। ये हो गई मेरी वर्कशीट। अब नेक्स्ट कम्स में राइट द फर्स्ट साउंड अंडर ईच पिक्चर। सो अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक दिस इज पिन, स्लाइस। नाउ आई हैव टू जस्ट राउट द फर्स्ट साउंड। पाइनएप्पल, लाइक आई हैव टू राइट हियर ए एंड टेबल, ई इंजेक्शन, पीस, स्कार्फ। अच्छा, आप क्या करें ना, आप अपने बच्चों को डे वाइज ये साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं। लाइक फर्स्ट डे आप अपने बच्चों को साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर नेक्स्ट डे आप अपने बच्चों को ए साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं। जब आप अपने बच्चे को ए साउंड इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे तब आप ध्यान रखें कि आपने जो फर्स्ट साउंड इंट्रोड्यूस करवाया है दैट इज एस, आप उसको वो साउंड रिवाइज करवाएं, उससे रिलेटेड वर्कशीट पहले रिवाइज करवाएं, फिर आप उसकी ए साउंड पे आए। सो ये हो गया मेरा डे 1, ये हो गया मेरा डे 2, देन कम्स माई डे 3। डे 3 पे आप साउंड उसे इंट्रोड्यूस करवाएं, पहले उससे रिलेटेड उसे साउंड पढ़ाएं, फिर उससे रिलेटेड उसे वर्कशीट दिखाएं और फिर उससे रिलेटेड उसे रिटन में प्रैक्टिस करवाएं साउंड की। तो ये हमारा हो गया एक टर्मिनोलॉजी हो गई आपके बच्चों को कैसे साउंड्स को पढ़ाना है। देन डे 4 पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लास्ट साउंड अपने बच्चों को रिवाइज कराते रहना है। तो डे 4 पे ई, अब आप जब उसे ई साउंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो पहले आप उसे लास्ट ये तीनों साउंड उसे पहले रिवाइज करवाएंगे, तब आप उसे फोर्थ साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि उसे रिवाइज रहे। नॉट डे 5 पे आप करवाएं उसे प साउंड, देन कम्स में साउंड। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपका बच्चा जो है वो लास्ट साउंड्स को रिमेंबर करते हुए नेक्स्ट साउंड को भी पढ़ेगा। और इस तरह से क्या होगा, आप अपने बच्चों को ऑडिटरी ब्लेंडिंग जब सिखाएंगी, जब आप अपने बच्चों को ऑडिटरी ब्लेंडिंग सिखाएंगे तो आपका बच्चा उसे बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेगा। तो ये मेरी डे वाइज टर्मिनोलॉजी हो गई बच्चों को पढ़ाने की। नाउ कम्स माई नेक्स्ट, लाइक दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वर्कशीट। नाउ माई नेक्स्ट वर्कशीट इज लिसन केयरफुली फॉर साउंड एट एंड। लाइक दिस इज नेट, तो बच्चों को लास्ट में टी लिखना है। कैप, पी, पेन, हैट, पेन, मैट, हैन, मैन, कैट, तो इसे बच्चों को लिखना होगा। नाउ मैंने एट लास्ट क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रेस द वर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड रीड इट। यहाँ पे मैंने कुछ जो भी मेरे ग्रुप 1 से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पे मैंने लिख रखा है और आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग पॉइंट भी बनाया हुआ है जिससे बच्चों को शुरू करते हुए इसको बनाना। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
अगर आप सबको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको इन सबके PDF के लिंक चाहिए तो भी मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल। अगर आप सबको अच्छा लगे कि ये कंटेंट आपको कुछ बेनिफिट कर रहा है, आपके बच्चों को कुछ हेल्प कर रहा है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन माई कमेंट बॉक्स। लाइक करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें, ये मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। And if you want to stay connected, then please subscribe my channel. Stay tuned for my new videos, new updates, and thank you for joining. Thank you for listening and watching my videos. Bye bye.